रेप का दोषी, उम्र कैद की सजा, फिर जमानत का आदेश। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त एंट्री, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक। उन्नाव रेप केस की शुरुआत होती है साल 2017 में। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की एक नाबालिग लड़की ने तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाया। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर मामला दबाने की कोशिश हुई, लेकिन पीड़िता और उसके परिवार ने हार नहीं मानी। मामला तूल पकड़ता गया और देश भर में आक्रोश देखने को मिला। मामले ने उस वक्त और गंभीर मोड़ ले लिया जब पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। इस घटना के बाद पूरे देश में सवाल उठे, क्या सत्ता के दबाव में इंसाफ कुचला जा रहा है? आखिर मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। लंबी सुनवाई के बाद साल 2019 में दिल्ली की विशेष अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को रेप का दोषी माना। कोर्ट ने सेंगर को रेप के मामले में उम्र कैद की सजा हुई। पिता की मौत के मामले में अलग सजा हुई। ये फैसला पीड़िता के लिए इंसाफ की बड़ी जीत माना गया। लेकिन फिर मामले में एक नया मोड़ आता है। साल 2025 में मामला फिर सुर्खियों में आया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड करते हुए उन्हें जमानत दे दी। इस फैसले के बाद पीड़िता और उसका परिवार दहशत में आ गया। सवाल उठने लगे, क्या दोषी अब जेल से बाहर आ जाएगा? जिस पर पीड़िता ने कहा था कि बहस होने के 2 दिन बाद अगर जजमेंट आता तो पता चलता। सारा सेटलमेंट करके ये जजमेंट 3 महीने के बाद हुआ है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए उसको बाहर निकाला गया ताकि अपनी पत्नी को खड़ा करके वो चुनाव लड़ सके। ऐसे रेप के आरोपी अगर बाहर आएंगे तो देश की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? हमारे बच्चे और परिवार कैसे सुरक्षित रहेंगे? सभी असुरक्षित हो जाएंगे। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई ने तुरंत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सीबीआई ने दलील दी कि दोषी की रिहाई से पीड़िता की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा कि प्रारंभिक तौर पर हम इस आदेश पर रोक लगाने के पक्ष में हैं। सामान्य नियम ये है कि अगर कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर आ चुका हो तो अदालत उसकी आज़ादी वापस नहीं छीनती। लेकिन यहाँ स्थिति अलग है, क्योंकि सेंगर किसी दूसरे मामले में पहले से जेल में बंद है। इसलिए जमानत पर रोक लगाने की सेंगर की रिहाई नहीं होगी। वो अभी भी जेल में रहेंगे, जहां वो पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा काट रही हैं। पीड़िता और उसके परिवार ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि सेंगर बाहर आते हैं तो उनकी जान को खतरा होता। अब मामले की अगली सुनवाई कुछ हफ्तों बाद होगी। ये फैसला न्याय व्यवस्था से पीड़ितों के पक्ष में एक मजबूत कदम माना जा रहा है। उन्नाव रेप केस सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि न्याय, सत्ता और सिस्टम की परीक्षा है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीड़िता को राहत मिली है, लेकिन इंसाफ की ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई।